गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आइए आज हम आपकी कक्षा 7 बसंत के पाठ 5 का अध्ययन करते हैं जो शेष रह गया था बेटा। ठीक है, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ओके बेटा, पेज नंबर आपका है 26। चलिए पढ़िए। आज मिठाई वाला जो फेरी वाला था वो पहले क्या लेके आया था? सबसे पहले खिलौने लेके आया था और उसके बाद सेकंड टाइम में जब वो 6 महीने बाद आया तो वो क्या लेके आया था बेटा? मुरली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात पेट के पीछे यह सब काम करता है, अर्थात गली गली फिरता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, अर्थात दूसरी गली से उसका थोड़ा सा धीमा स्वर उसको सुनाई पड़ा। किसको? रोहिणी को। ठीक है बेटा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। क्या सुनाई पड़ा? कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। ठीक है बेटा, कि कई दिनों तक उस मुरली वाले की उसकी स्नेह से भरी बातें याद आती रही। किसको? रोहिणी को। महीने की महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति अर्थात याद भी क्षीण हो गई। ठीक है बेटा, 8 मास बाद, ठीक है, 8 मास बाद अर्थात 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। किसके दिन थे? सर्दी के। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर अपने आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अर्थात केश बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब रोहिणी को कौन सा स्वर सुनाई दिया था? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो क्या बेच रहा था? मिठाइयाँ। क्या बेच रहा था वो? मिठाइयाँ। ठीक है बेटा, यस, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित अर्थात जान पहचान वाला। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, अर्थात रोहिणी के जो हस्बैंड थे, उसके पति थे, वो घर पर नहीं थे। उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा अर्थात बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, निकट नज़दीक आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। किसके लिए मिठाई लेनी है? चुन्नू मुन्नू के लिए। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, अर्थात उस फेरी वाले को, मिठाई वाले को कमरे में बिठाओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी, अर्थात चिक की आड़ में छिप करके उसकी तरफ बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। दादी उठकर कमरे में आई और मिठाई वाले से क्या बोली? ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। कितनी मिठाई दूँ माँ? अर्थात उसने पूछा कि माँ कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी,
कुछ कुछ मीठी जायकेदार बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, अर्थात ज़्यादा देर तक मुंह में रहती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं, अर्थात बच्चे इसे शौक़ से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं, अर्थात खट्टी मीठी जायकेदार होने के साथ साथ और यह खांसी को भी दूर करती है। कितनी धूम चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कितनी देता हूँ? पैसे की 16। नेक्स्ट पेज बच्चों। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते, अर्थात 16 उसको कम लगी, उसने कितनी डिमांड की? 25 की। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें और क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, अर्थात रोहिणी ने कहा कि फिर भी दादी ये काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे, अर्थात उसने दादी को पैसे देते हुए कहा कि 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, अर्थात जो मिठाइयाँ थी उसके पास वो गिनने लगा, काउंटिंग करने लगा। 2-4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे करना आता ही नहीं, अर्थात बूढ़ी कहती है 25 दे दो, 25 नहीं तो 20 ही दे दो, ठीक है। फिर बाद में अपने आप ही कहती है कि मोल भाव तो मुझे करना नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी की दादी ने कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ, अर्थात पहली बार नहीं आया हूँ और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोले, पहले यही मिठाई बेचते थे तो या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले हर्ष, खुश, संशय, संदेह और विस्मयादि आश्चर्यपूर्ण भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान अर्थात अंदाज़ा ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में तुम्हें क्या मिलता होगा, अर्थात इस व्यवसाय में, इस व्यापार में तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, सिर्फ खाने भर को मिलता है, कभी नहीं भी मिलता पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, अर्थात कभी कुछ भी नहीं मिलता लेकिन जो मिलता है वो क्या मिलता है? संतोष, धीरज और असीम बहुत सारा सुख, और यही मैं चाहता भी हूँ, अर्थात यही संतोष सुख की मेरी इच्छा भी रहती है। सो कैसे, वह भी बताओ। रोहिणी ने पूछा कि वो कैसे, अर्थात वो सुख तुम्हें कैसे मिलता है और क्यों कैसे मिलता है? अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, अर्थात उन बातों की चर्चा मैं क्यों करूं? कौन कहता है? फेरी वाला। उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, अर्थात अगर मैं उन बातों को आपको कहूँगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, अर्थात कोई नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी
ले लूँगी, अर्थात कोई नुकसान नहीं होने दूँगी और मैं और भी मिठाइयाँ आपसे खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत ही गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, अर्थात प्रसिद्ध आदमी था। व्यापार, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। सुंदर स्त्री थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने से सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, अर्थात वो फेरी वाला क्या कहता है रोहिणी को कि मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर, घोड़े गाड़ी, व्यवसाय, मकान, बच्चे थे, मेरी स्त्री भी थी जो बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी अर्थात मेरी जान थी, ठीक है। और मेरे बच्चे जो ऐसे सजीव खिलौने अर्थात जीते जागते ऐसे खिलौने थे जिनके कोलाहल से अर्थात जिनके शोर के मारे घर में रौनक सी मची रहती थी। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, अर्थात विधाता की लीला देखो कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, अर्थात किसी के मतलब प्राण निकाले नहीं जा सकते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, अर्थात उन बच्चों को पाने के लिए निकला हूँ। वो कैसे? वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं अर्थात यहीं कहीं होंगे, आखिर कहीं न जन्मे होंगे, अर्थात किसी न किसी रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं तो पुनर्जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, अर्थात अकेला रहता, उनको याद करता रहता तो घुल घुल करके मरता रहता। इस तरह सुख शांति के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है, अर्थात मैं इस तरह से घूमता हूँ, फेरी लगाता हूँ तो इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक भी देखने को मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो बहुत हैं, जो नहीं है उसे इसी तरह पा लेता हूँ, अर्थात इस तरह घूम घूम करके चीज़ें बेच करके पा लेता हूँ। क्या था वो? बच्चों का प्यार। रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखा। रोहिणी ने किसकी ओर देखा? मिठाई वाले की तरफ। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। किसकी? मिठाई वाले की। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यूँ कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों में भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दिया, अर्थात शीघ्रता से उसने कागज़ की 2 पुड़ियाँ बनाई, मिठाई डाली उसमें और उन दोनों बच्चों चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, अर्थात उसने उस मिठाई के पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, अर्थात इस बार मैं इस मिठाई के पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई, ठीक है। वो कहती है कि अपने पैसे लेके जाओ। तब तक फिर आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस पाठ से हमें क्या पता लगता है कि बच्चों का प्यार पाने के लिए वह मिठाई वाला फेरी वाले का काम करता था और अलग अलग रूपों में अपनी चीज़ें बेचता था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।